की संरचना में है, स्व के निर्माण में, जो अंतर जगत की यात्रा पे है। पर धीरे धीरे कलयुग का असर इतना है कि गृहस्थ भी बदल रहा है और सन्यासी भी बदल रहा है। फिर कौन करेगा संरचना इस संसार की? भक्त करेगा, साधक करेगा, क्योंकि भक्ति के माध्यम से तुम उस परमात्मा की ओर बढ़ते हुए अपने जीवन को पूर्णता दे सकते हो। ये ब्रह्मवाणी है, ये तुम्हारे लिए सत्य है, कभी मिथ्या हो ही नहीं सकती। इस ब्रह्मवाणी में उस ब्रह्म ने कहा है, ये ब्रह्मवाणी सेतु है जीव के और मुझ ब्रह्म के बीच में। मेरे बताए हुए रास्ते पे जो जीव चलेगा वो इस संसार सागर से पार हो जाएगा। इसलिए तुम्हें पाठ करने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हें शास्त्र मार्ग देते हैं। इस ब्रह्मवाणी में उस प्रभु ने यह भी कहा है कि दुख मेरे द्वारा दिया हुआ अमृत है जीवों के लिए। दुख अमृत कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा है, जब व्यक्ति सुख में होता है तो मुझे भूल जाता है, वो संसार की ओर बढ़ने लगता है और उसी माया में उलझ जाता है। और दुख का क्षण जब आता है तो वो मेरे अत्यंत करीब चलता चला आता है। इसलिए दुख मेरे द्वारा दिया हुआ अमृत है, क्योंकि ईश्वर क्या चाहता है आपसे? आपको अपने करीब लेना चाहता है। क्योंकि ईश्वर, आप जानो या न जानो, पर ईश्वर ये जानता है कि आपके जीवन का जो आनंद है, आप कहीं संतुष्ट हो पाओगे तो उस परमपिता परमेश्वर में विलीन होने के बाद ही हो पाओगे। और यदि आपके हृदय में प्रेम नहीं फूटता है उस परमात्मा के लिए, तो आप गृहस्थ में रहते हुए भी अधूरे हो और सन्यासी जंगल में रहते हुए भी अधूरा है। गृहस्थ में रहते हुए यदि तुम उस सार, उस शिव, उस आनंद, उस सदगुरु की ओर देखते हो तो तुम्हारा जीवन पूर्णता की ओर है। और सन्यासी यदि जंगल में बैठा हुआ भी सिर्फ संसार की ओर देखता है तो उसके जीवन में दुख आने वाला है, क्योंकि सन्यासी की ये परिभाषा ही नहीं है। सन्यासी जो स्व की संरचना में है, स्व के निर्माण में, जो अंतर जगत की यात्रा पे है। पर धीरे धीरे कलयुग का असर इतना है कि गृहस्थ भी बदल रहा है और सन्यासी भी बदल रहा है। फिर कौन करेगा संरचना इस संसार की? भक्त करेगा, साधक करेगा, क्योंकि भक्ति के माध्यम से तुम उस परमात्मा की ओर बढ़ते हुए अपने जीवन को पूर्णता दे सकते हो। मौन की ऐसी एक सुंदर परिभाषा, जब तुम एकांत में बैठते हो तो तुम धीरे धीरे देखो, पूजा पाठ, साधना, ध्यान, उपासना, इन सब के माध्यम से तुम स्व की ओर बढ़ते। पूजा बड़ी ही प्रारंभिक स्टेज है। ऐसा समझ लो कि प्राइमरी स्कूल के विद्यालय में जब जाते हो तो तुम्हें जीरो से शुरू किया जाता है कि कैसे तुम्हें क बनाना है, कैसे तुम्हें ख बनाना है, ये तुम शुरुआत करते हो पढ़ने की। लेकिन ऐसे ही पूजा में जब बैठते हो तो धीरे धीरे एक सिस्टम में आते हो कि परमात्मा के चरणों में शीश झुकाने की तुम्हारे अंदर एक आदत सी आती है। और पाठ कहूंगी कि पाठ भी करना तुम्हारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। यदि पाठ नहीं करोगे तो अधूरे रह जाओगे, क्योंकि शास्त्रों में जो कुछ भी उस परमात्मा का वर्णन किया गया है वो तुम्हारे जीवन के आनंद के लिए किया गया है, तुम्हारे जीवन की शांति के लिए। और जो संसार का ये सूल है, कांटा जो संसार का, जिसमें तुम उलझे हुए हो, कभी मछली खाते हो तो कांटा तुम्हारे इस गले में अटक जाता है और निकालने में बड़ा तकलीफ होता है, मरने जैसी आपको दुख प्राप्ति होती है। वैसे ही संसार सागर में कांटे में तुम मछली के कांटे में उलझ गए हो और तुम्हें यहाँ से निकालेगा कौन? यही शास्त्र जिसे तुम पढ़ोगे, जब तुम पाठ करोगे तो तुम्हें धीरे धीरे उस ब्रह्मानंद की याद आएगी। इसलिए जब तक पहुंचे नहीं, पूजा भी तुम्हारे जीवन के लिए बड़ी जरूरी है। पूजा करते रहना, जब तक पहुंच मत जाना। और पूजा से ऊपर पाठ करना, जब तुम्हें समय मिल जाए तो तुम्हारे
पास प्रभु ने बहुत ही शास्त्र दिया है। हमारी भारतीय संस्कृति धर्म शास्त्रों से भरी हुई है। तुम वेद पुराण नहीं पढ़ सकते, तुम गीता भी नहीं समझते, क्योंकि तुम्हारी जो आज की भाषा है वो संस्कृत तुम्हारे लिए बड़ा ही मुश्किल है। समय समय में आपके अनुरूप वो परमात्मा नाना प्रकार की भाषा में उत्पन्न होता रहा, तो उस समय काल की भाषा थी संस्कृत। इसलिए संस्कृत भाषा में हमारे धर्म शास्त्रों की रचना होती चली गई। लेकिन कलयुग जब आया और धीरे धीरे आपकी भाषा बदलती चली गई, तो भाषा बदलते हुए शास्त्रों का आपके अंदर अवतरण भी हुआ। जैसे रामचरितमानस पढ़ कर के राम के जीवन को जानते हुए, सद्गुण को धारण करते हुए जीवन को पूर्ण कर सकते हो। और मैं तो कहती हूँ ये ब्रह्मवाणी है और ये मौन की वाणी है। ये ब्रह्मवाणी है, ये मौन की वाणी है। जब मैं मिली उस ब्रह्म से अपने अंतर जगत की यात्रा पे, तब जा करके ये मौन घटा और इसमें हमने उनसे बातें की और आप सभी जीवों के उद्धार के लिए उनसे रहस्य, उनसे प्रेम, उनसे ज्ञान ले करके क्या कहूँ, उस परमात्मा की कृपा से उन्होंने मुझे दिया और मैंने इसमें भर दिया आपके लिए। उन्होंने इसमें भर दिया आपके लिए। इसलिए कहूंगी बड़ी ही सहज है, बड़ी ही सरल है, ये ब्रह्मवाणी है। ये तुम्हारे लिए सत्य है, कभी मिथ्या हो ही नहीं सकती। इस ब्रह्मवाणी में उस ब्रह्म ने कहा है, ये ब्रह्मवाणी सेतु है जीव के और मुझ ब्रह्म के बीच में। मेरे बताए हुए रास्ते पे जो जीव चलेगा वो इस संसार सागर से पार हो जाएगा। इसलिए तुम्हें पाठ करने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हें शास्त्र मार्ग देते हैं। इस ब्रह्मवाणी में उस प्रभु ने यह भी कहा है कि दुख मेरे द्वारा दिया हुआ अमृत है जीवों के लिए। जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे बड़ी ही अजीब बात लगी। फिर मैंने उनसे कहा, प्रभु दुख अमृत कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा है, जब व्यक्ति सुख में होता है तो मुझे भूल जाता है, वो संसार की ओर बढ़ने लगता है और उसी माया में उलझ जाता है। और दुख का क्षण जब आता है तो वो मेरे अत्यंत करीब चलता चला आता है। इसलिए दुख मेरे द्वारा दिया हुआ अमृत है, क्योंकि ईश्वर क्या चाहता है आपसे, आपको अपने करीब लेना चाहता है। क्योंकि ईश्वर, आप जानो या न जानो, पर ईश्वर ये जानता है कि आपके जीवन का जो आनंद है, आप कहीं संतुष्ट हो पाओगे तो उस परमपिता परमेश्वर में विलीन होने के बाद ही हो पाओगे। और इसीलिए उन्होंने ये बात कह दी कि दुख मेरे द्वारा दिया हुआ अमृत है। तो इसीलिए मैंने कहा कि पाठ करिए। जब आप पाठ करेंगे तो ऐसे ज्ञान का आपको अनुभव होगा, आप जान पाएंगे। और जब ऐसा ज्ञान आप अपने अंदर डालेंगे तो जो संसार का दुख है वहां से धीरे से आप थोड़ा सा विलग हो जाएंगे। ये सत्य बात भी तो है। जब हम मनुष्यों के जीवन में दुख आता है तभी हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं। और इसी शब्दों में दुख ईश्वर द्वारा दिया हुआ अमृत है, क्योंकि हमारे जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है वो ईश्वर है। ईश्वर से श्वासें चलती, कैसे ईश्वर है? तुम कहते हो कि रोटी, कपड़ा और मकान तुम्हारी मूलभूत आवश्यकता है, और मैं कहती हूं तुम्हारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता ईश्वर है। कैसे है? जब तुम्हारे अंदर श्वास चलेगा तब तो ये शरीर संचालित होगा। जब तुम्हारे अंदर प्राण के रूप में वो परमात्मा खेलेगा तब तो तुम्हें रोटियों की, कपड़ों की और मकान की जरूरत होगी। मुर्दों को क्या कभी रोटियों की जरूरत पड़ती है क्या? तो मूलभूत आवश्यकता हमारी रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है। मूलभूत आवश्यकता हमारी ईश्वर है। और इसलिए नित नित अपने ध्यान में ईश्वर को धरो।